चलो शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे पॉलिनोमियल। क्या पॉलिनोमियल्स, क्या पॉलिनोमियल्स। देखो पॉलिनोमियल्स आप लोग इसके नाम से ही समझ सकते हो। पॉलिनोमियल्स, पॉली मतलब मेनी, ठीक है, मतलब वेरियस। नोमियल्स मतलब टर्म्स, पार्ट्स, ठीक है, ये सब मतलब टर्म्स वगैरह जब एक साथ कई तो आएंगे और अलग अलग पावर में, तो वो पॉलिनोमियल बोला जाएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक चीजें पढ़नी होंगी, कुछ बेसिक चीजें, जैसे हमको पढ़ना होगा वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल पढ़ना होगा। हमको पढ़ना होगा कोफिशिएंट, फिर हमको पढ़ना होगा कांस्टेंट। बहुत से लोग तो कोफिशिएंट और कांस्टेंट को सेम कहते हैं, लेकिन ये दोनों डिफर करते हैं, अलग अलग होते हैं। आप लोग भी मे भी यही समझ रहे होंगे कि कोफिशिएंट और कांस्टेंट दोनों एक ही होते हैं, है ना, लेकिन अलग होते हैं। अब देखो, फिर हमको पढ़ना होगा डिग्री, या इसको बोल सकते हैं पावर, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे और पढ़ेंगे सिंबल्स, इसके पढ़ेंगे, ठीक है। तब जाकर के हमारा अगला नंबर होगा किसका, पॉलिनोमियल का, ठीक। तो पॉलिनोमियल पढ़ाने से पहले हम आपको पढ़ाएंगे इन सब टर्म्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। बात समझ आई? 0 to 100 जो हमारा क्लास रहेगा ये पॉलिनोमियल का, 0 to 100। वैसे ऑलमोस्ट क्लासेस हमारे 0 to 100 ही होते हैं, बिल्कुल बिलो से टॉप तक, ठीक। क्योंकि जो चीजें आपको पता होनी चाहिए वो पता नहीं होती है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल, किसकी, वेरिएबल। द फर्स्ट टर्म इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या है भाई? वेरियस, आप लोग जानते हैं वेरियस मतलब बहुत से, उस वेरियस से ही वेरिएबल बना है, ठीक है, ठीक है, वेरिएबल बना है। तो वेरिएबल क्या है? क्या? जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं। हाँ, ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, मतलब चेंज होता रहे, ठीक है। ऐसा सिंबल जिसके वैल्यूज चेंज होते रहते हैं, ठीक, जिनके वैल्यूज चेंज होते रहते हैं। अब आप कहोगे मैथमेटिक्स में हम ये कब पढ़ते हैं, ऐसा और कौन सा सिंबल पढ़ते हैं जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है, क्यों नहीं? आप लोग मैथमेटिक्स में अक्सर x y z a b c d एक्सेट्रा इन सबों का यूज नहीं करते हैं, करते हैं कि नहीं? तो ये सब क्या है? वेरिएबल्स। अच्छा, क्यों ये वेरिएबल्स हैं? देखो मैं दो रीजन बताऊंगा। पहला रीजन, चलो इसमें से हम उठाते हैं ए। हालांकि ये रीजन सॉलिड नहीं समझिएगा, बस समझने के लिए ये रीजन ठीक है। ए फॉर क्या होगा भाई रोहित?
मोस्ट पीपल क्या बोलते हैं, मोस्ट स्टूडेंट्स, मोस्ट चिल्ड्रन जो है जब पढ़ाओ ABCD तो ए फॉर एप्पल। कुछ लोग एरोप्लेन बोलते हैं, एंड भी होते हैं। एंड बोल सकते हैं, एंड बोल सकते हैं, एंड बोल सकते हैं, ठीक है ठीक है। कुछ है एरो बोल दिए। इसके वेरियस नेम है, ए फॉर, ए के बहुत वैल्यू है यहाँ, समझ लो एक तरह से, ठीक है। कोई कांस्टेंट तो है नहीं, कांस्टेंट है नहीं, बहुत से हैं। अच्छा, अब दूसरा तरीका है जानने का कि अगर आप लोग कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हो कि एक रेक्टेंगल का एरिया उसके लेंथ का ट्वाइस है, उसके लेंथ का ट्वाइस है, तो तुरंत फट से आप लोग कहते हो लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x, बोलते हो ना। तो x आप लिख दिए। अब कभी और क्वेश्चन आ गया रेक्टेंगल से रिलेटेड, ऐसा ही क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तब यहाँ लेट ऑफ द रेक्टेंगल बी x मत लिखो, क्योंकि सर ने बताया था पिछली बार x लिखवाया था, तो एक ही बार होगा। ऐसा करते हो कभी नहीं, जहां भी उसका यूज आता है वहां आप लोग x का कंसीडर कर लेते हो, x y p t कुछ भी कंसीडर करते हो ना। लेट द नंबर ऑफ पीपल बी x, लेट द नंबर ऑफ बेंचेस इन द क्लास बी x, अक्सर क्वेश्चन में कंसीडर करते हो ना। हिंदी मीडियम वाले कहते हैं माना कमरे में बेंचों की संख्या बराबर है x, तो क्या सिर्फ नंबर ऑफ बेंच को ही x से कंसीडर कर सकते हैं, और कभी क्वेश्चन आ जाए तो क्या x से कंसीडर नहीं कर पाओगे, करोगे ना। तो एक तरीका ये हो गया कि वेरिएबल, इससे भी हम कह सकते हैं इसको। और एक और तरीका ये भी यूज कर सकते हैं कि हमारे अलजेब्रा में क्वेश्चंस जो भी आएंगे तो कभी यही वेरिएबल आते रहते हैं, ठीक है। कभी एक पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ऐसा मिल जाएगा। तो कभी एक पॉलिनोमियल आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2, तब कहोगे सब तो सेम है, यहाँ x और y बदला हुआ है। नहीं, गलत बात है। x सिर्फ सर ने पहले x वेरिएबल लिया था, फिर से x लिखना पड़ेगा। कुछ भी लिख सकते हो ना, इसके वैल्यू कांस्टेंट नहीं भाई, ठीक है। अच्छा, इससे ना समझ पाओ तो ऐसे समझ लो, स्मॉल जी, स्मॉल जी फिजिक्स में इसका वैल्यू क्या होता है? 9.8। नहीं नहीं नहीं, इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, इसका वैल्यू चेंज होता रहता है। कहते हैं ना 9.8 और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही ना इसका वैल्यू। लेकिन उसमें भी ये बताया गया है कि अर्थ के सेंटर से जब अबव जाओगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा, और टुवर्ड द अर्थ सेंटर इसका वैल्यू इंक्रीज होगा। तो ये ग्रेविटी जो जी, स्मॉल जी है, यह क्या कांस्टेंट है? नहीं। फिजिक्स में आप कांस्टेंट के लिए पढ़ते हो, बट यहाँ क्या पढ़ाया जाएगा कि ये एक वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल समझ में आया क्या? ये ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, ठीक है, या जिसका वैल्यू चेंज होता रहे, जिसका वैल्यू बदलता रहे, उसे क्या बोलेंगे? वेरिएबल, ठीक है, तो बोलेंगे वेरिएबल। चलो हेडिंग बनाओ, वेरिएबल लिखो, वेरिएबल हेडिंग बनाए। वेरिएबल, द symbol whose value is not fixed, the symbol whose value is not fixed is called variable, the symbol whose value is not fixed is called variable। ऑब्लिक करके लिखो या और करके लिखो, एक दूसरा डेफिनेशन ऑब्लिक करके।
The symbol which have various values, the symbol which have various values is called variable. The symbol which have various values is called variable. Okay? इसका एग्जाम्पल A B C D E डॉट 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 डॉट, ठीक है, ETC आज में लिख सकते हैं क्या, X Y Z, ठीक है। इसका मतलब यही नहीं कि अल्फाबेटिकल लेटर्स ही वेरिएबल होते हैं, नहीं, और भी वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। देखो थीटा किसके लिए यूज करते हैं इसको अक्सर, एंगल के लिए। तो क्या थीटा का कोई वैल्यू फिक्स है 30 डिग्री, नहीं, थीटा का वेरियस वैल्यू है। थीटा जो है 1 डिग्री से लेकर के इनफाइनाइट डिग्री जितना आप कंसीडर कर सकते हो, थीटा, अल्फा, बीटा, ठीक है, ETC, ठीक है, ये सब क्या है, वेरिएबल्स हैं, ठीक। नोट कर लो एग्जांपल। चलो वेरिएबल हो गया, जैसे अब बताते हैं, अब बात करते हैं कांस्टेंट, इसकी कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट क्या है, ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, ठीक है, ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, उसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। जैसे इधर देखो, अगर कोई लिख दे कुछ ऐसा, लिख दे कुछ ऐसा, इसको 7 बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, 7। इसका मतलब अगर लाइन ड्रॉ करना होगा तो लोग ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर तुमको कहा जाए लाइन ड्रॉ करने के लिए, कोई बोल दे कि चलो इतने लाइन ड्रॉ करो, इसका नाम ना ले, या कह दे चलो 7 लाइन ड्रॉ करो, तो तुम में से कोई भी बच्चा आकर के लाइन ड्रॉ कर देगा, ठीक। यही नहीं, तुम लोगों के बच्चों से, जब तुम लोग मम्मी पापा बनोगे तो तुम लोगों के जो बच्चे होंगे उनसे भी बोला जाए कि चलो 7 लाइन ड्रॉ करो, तो वो भी इतने ही लाइन ड्रॉ करेंगे ना, बोलो, इतने ही लाइन ड्रॉ करेंगे ना। उनके बच्चों से बोला जाए वो भी इतने ही लाइन ड्रॉ करे जाए, तुम्हारे फादर जाके पूछा जाए वो भी इतने ही लाइन ड्रॉ करेंगे, तुम्हारे दादाजी से भी पूछा जाए, दादा के दादाजी भी अगर होते तो उनसे भी पूछा जाए, अगर उनके दादाजी होते उनसे भी पूछा जाता, वो भी ऐसे ही ड्रॉ करते, ठीक है। कितनी लाइन, 7 लाइन। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स्ड है, इसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, तो ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक। बोले तो जितने इंटीजर्स हैं, जितने नंबर्स हैं, वो सब क्या है, कांस्टेंट के ग्रुप में आते हैं, किसमें, कांस्टेंट। अच्छा, मतलब ऑल इंटीजर्स, ऑल कांस्टेंट, इंटीजर्स आर कांस्टेंट, ठीक है। जितने भी इंटीजर्स हैं वो क्या है, कांस्टेंट। इंटीजर्स मतलब नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, जीरो, सब जो है ये सब इंटीजर्स में आते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जितने नंबर्स हैं सब इंटीजर्स में आते हैं, ठीक है, बात समझ गए। चलो दूसरा एक एग्जांपल इसका मैं बताता हूँ। कुछ फिजिक्स के टर्म्स, जैसे कैपिटल G,
कैपिटल जी। भाई इसको कुछ लोग स्मॉल जी मान लेंगे, जबकि है नहीं। स्मॉल जी तो ऐसे होता है, कैपिटल जी ऐसे होता है, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, जैसा जैसा अपना अपना जो तरीका है। ठीक है, तो देखो, तो क्या इसका वैल्यू क्या है भाई? कांस्टेंट। अरे ये कांस्टेंट है, ये तो मैं जानता हूँ, मैं तो अभी बताया हूँ। 6.67 into 10 to the power minus 11। ठीक है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, इतना ही होता है ना, -11 की 11। -11। अब नहीं, अब यही तो मैं कंफ्यूज कर, तुमने अभी 11 बोला था, -11। और -11 होगा कि 11 होगा, ये पहले कंफर्म करके बताओ। अब देखें कितने लोगों का तैयार फिजिक्स। चलो ठीक है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 क्या? न्यूटन मीटर पर मीटर। ठीक है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जो कि मैंने पढ़ाया था फिजिक्स में। कितना होता है इसका फार्मूला? G इक्वल्स टू, फार्मूला क्या था? अरे भाई यही आया था ना, F इज इक्वल्स टू G m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वेयर या आर स्क्वेयर। इस G को यहाँ छोड़ो, इसको ट्रांसफर कर लो तो हो जाएगा F इंटू डी स्क्वेयर अपॉन m1 इंटू m2। अच्छा, इक्वल टू बचेगा G। F फोर्स क्या होता है? न्यूटन। D डिस्टेंस, रेडियस जो होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। भूल जाओ, बहुत अच्छी बात है, मत पढ़ो अच्छे से तुम लोग। क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, यही नहीं, E माइनस, ये क्या है? कांस्टेंट है ये भी। क्यों? क्योंकि ये है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक, अच्छा, प्रोटॉन हो गया, ठीक हो गया, अच्छा, एटसेट्रा, ETC, ठीक है, ETC, ये सब किसमें आएंगे? कांस्टेंट। ठीक है, तो चलो लिखो कांस्टेंट। चलो कांस्टेंट का डेफिनेशन लिखो। द वैल्यू विच हैव अ फिक्स्ड, द सिंबल विच हैव अ फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। क्या? द सिंबल विच हैव अ फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक, एग्जांपल में यहाँ पे दिखा देना, ये एग्जांपल, ऑल इंटीजर्स आर कांस्टेंट, कैपिटल G दिखा देना, ये कांस्टेंट है, बल्कि ब्रैकेट में लिख दो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या? तो एक आदमी की लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक? यूनिवर्सल रिन्यूअल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्ट दिस जस्टिस, लिबर्टी, ग्रेविटेशनल लिबर्टी कांस्टेंट। ठीक, अच्छा, ये क्या है? ओह सॉरी, इसके G के सामने ब्रैकेट बना के लिखना, ठीक है। और ये चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये कांस्टेंट। अब हमारा अगला टॉपिक होगा कोफिशिएंट। ठीक, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी कल, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। और सभी बच्चों ध्यान दो, और जो मैंने बात बताया उसको समझो।